हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो आगे एग्जाम होने वाले हैं, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आने वाली क्लास के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आप सबको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क के प्रभाव से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्ववाद, अभिन्नतिपूर्ण मनोवृत्ति, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। राइट आंसर बताइए। किसी समूह या व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क के प्रभाव से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक एकत्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारक किस कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते हैं? सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्ववाद, अभिन्नतिपूर्ण मनोवृत्ति, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। राइट आंसर बताइए। पाश्चात्य विचारक किस कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय का लक्षण सही नहीं है? विशिष्ट और सामान्य संस्कृति, सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, अंतर संबंधी भूमिकाओं की संरचना, सापेक्षिक आत्मनिर्भरता। समुदाय का इसमें से कौन एक लक्षण सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विशिष्ट और सामान्य संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? विशिष्ट लक्ष्य, जनसंख्या, संगठन, समय और स्थान। राइट आंसर बताइए। समाज का कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, समय और स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मानव व्यवहार बृहद रूप से संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। मानव व्यवहार बृहद रूप से सभ्यता द्वारा निर्धारित होता है। एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज के सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं। आवश्यकताएं मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। राइट आंसर बताइए। संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज के सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक पूंजीवाद का जनक माना जाता है? सेंट साइमन, मैक्स वेबर, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, केल्विन। किसे आधुनिक पूंजीवाद का जनक माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का क्षेत्र वैज्ञानिक रूप से व्याधिकीय सिद्धांत का अजायब घर मात्र रह गया है। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, पेट्राजेव्स्की, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। वैज्ञानिक रूप से व्याधिकीय सिद्धांत का अजायब घर व्याधिकीय सिद्धांत का अजायब घर
मात्र बन गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है पेट्राजेट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विशाल क्षेत्र फल प्रसू फूलों तथा घास पात से भरपूर है, यह विचार किसका है? पेट्राजेट्स्की, सोरोगिन, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है पेट्राजेट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने सामाजिक स्त्रीकरण के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं, कौन एक नहीं है? आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक। सोरोकिन के अनुसार बताना है, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार में उन्होंने आर्थिक बताया है, राजनीतिक और व्यवसायिक 3 प्रकार बताए थे, धार्मिक की बात नहीं की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? सामाजिक संबंध का व्यक्तिगत स्वरूप, सामान्य मूल, खंडकीय व्यक्तित्व के रूप में पारस्परिक अंतःक्रिया, संबंधित व्यक्तियों से प्रगाढ़ भावात्मक प्रत्युत्तर की अपेक्षा। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, खंडकीय व्यक्तित्व के रूप में पारस्परिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने अपनी किस रचना में संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख संस्कृतियाँ बताई थी? उन्होंने चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोसाइटी, सोशियोलॉजी। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवादी और बहुविवादी शब्द विवाद या समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। निष्क्रियधीन पात्र या कर्मचारी व्यक्ति को बहुविवादी कहना भाषा के साथ खिलवाड़ करना है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। यह किसका कथन है? किस समाजशास्त्री ने कहा है? बुकेनोविक, मार्गन, लूसी मेयर, बोगार्डस। राइट आंसर बताइए। एक विवादी और बहुविवादी शब्द विवाद या समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। निष्क्रियधीन पात्र या कर्मचारी व्यक्ति को बहुविवादी कहना भाषा के साथ खिलवाड़ करना है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। ये कथन है लूसी मेयर का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था, रहेगा। यह कथन किसका है? ब्रीफहाल्ट, मॉर्गन, बैकोफन, मेलनोवस्की। राइट आंसर बताइए। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा, ये कथन है मेलनोवस्की का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रातृक बहुपति विवाह के संबंध में किस विद्वान का कहना है कि कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई मिलकर भी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं? आर.एच. रिवर्स, कपाड़िया, मॉर्गन, मेलनोवस्की। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? भ्रातृक बहुपति विवाह के संबंध में ये किसने कहा है? कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई मिलकर भी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, ये कथन है रिवर्स का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उत्तर बताइए जो ध्रुवीय परिस्थिति का सही उत्तर नहीं है। नियोक्ता, कर्मचारी, अधिकारी, नागरिक, पिता, बच्चा, राजनीतिक गिरोह का नेता। राइट आंसर बताइए। कौन इसमें ध्रुवीय परिस्थिति नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राजनीतिक गिरोह का नेता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज का उदाहरण माना है? इंडोनेशिया, जापान, भारत, श्रीलंका। राइट आंसर बताइए। किस देश को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज का उदाहरण माना है? यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार ऊर्ध्वगामी और अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है? होलिंग्सहेड, इमाइल दुर्कheim, सोरोकिन, ब्रूम एवं सेल्जेनिक। राइट आंसर बताइए। किसके अनुसार ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्कheim। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? कारखाना, परिवार, सामाजिक वर्ग, विद्यालय। कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विवाह का समाजशास्त्रीय आधार है? विभिन्न भूमिकाओं के बीच संघर्ष को बचाना, रक्त में विविधता लाना, नैतिकता की रक्षा करना, धार्मिक कर्तव्यों की रक्षा करना। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, रक्त में विविधता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संयुक्त परिवार का वह लक्षण क्या है जो उसे अन्य प्रकार के परिवार से अलग करता है? एक ही रसोई का पका हुआ भोजन, संपत्ति कर, समान स्वामित्व, परिवार के सदस्यों के एक ही छत के नीचे निवास, एक से अधिक दंपति का साथ रहना। राइट आंसर बताइए। कौन सा वह लक्षण है परंपरागत संयुक्त परिवार का जो उसे अन्य परिवार से अलग करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एक से अधिक दंपति का साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ परंपरा किस जनजाति में है? टोडा, खासी, भील, संथाल। मातृ परंपरा खासी जनजाति में है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 3, 4, 8। हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रशस्त और 4 अप्रशस्त। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। प्रशस्त में होगा ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, और अप्रशस्त में होगा असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का वर्गीकरण किस विचारक के विचार से प्रेरित है? विस्काउंट मार्ले, हीगल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सेंट सिमोन। विज्ञानों का वर्गीकरण, अगस्त कॉम्टे ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया गया है वो किससे प्रेरित होकर दिए थे? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर किस विकासवादी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? मेंडल, डार्विन, ब्राउन, मैलोनोव्स्की। हर्बर्ट स्पेंसर किस विकासवादी से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, चार्ल्स डार्विन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय विशेष में समाज में जो विचार, आदतें आज प्रचलित होती हैं उन्हीं का स्थिर स्वरूप संस्थाएं हैं। यह कथन किसका है? बोगार्डस, बीर स्ट्रीट, वेबलेन, एलेक्स इंकल्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसी समय विशेष में समाज में जो विचार, आदतें आदि प्रचलित होते हैं उनका स्थिर स्वरूप संस्थाएं हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, थर्स्टीन वेबलेन का।
सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।